कि आप यकीन करें, आपकी बात करोड़ों रुपए की है कि आपका बच्चा अगर आपकी आंखों के सामने है तो महफूज है। एक कदम घर से बाहर रखा तो कोई पता नहीं है कि वो किसके हाथ चढ़ेगा। तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह ना करे। कसूर का इलाका है कोट राधा किशन की, मैं आपको वहां का वकूआ बता रही हूँ। वो किक मारता है लड़की को इसकी गोद में, ज्यादती हुई, इसने किक मारी उसकी गोद में, लाइक फुटबॉल। ये कुछ 22 दिन हुआ। तहमीना, ये तो एक किस्सा आपने हमें सुनाया है जी। इस तरह के कितने मामलात आप देखती होंगी, कितनी माँओं से आप मिलती होंगी जी। और आप खुद भी कितने दिनों तक डिस्टर्ब रहती होंगी। एक किस्सा आपने मुझे सुनाया है, एक खबर को हमने अभी सुना है, तो इस वक्त जिस्म पे कपकपी तारी हो गई है। तो आप जब उन सारी माँओं से मिलती हैं, इस तरह के वाक़यात देखती हैं, एक तो यही किस्सा मेरे ख्याल से इस वक्त मेरे यहाँ से जो थोड़े से कमज़ोर, जिनका छोटा दिल है या जिनका बड़ा भी दिल है, वो नहीं टॉलरेट कर पाएंगे। कोई ऐसा वाकया, किस्सा जिसने आपको ही आपकी रात की नींद उड़ा दी हो, झंझोड़ के रख दिया हो, परेशान कर दिया हो? ये भी किस्सा वैसे उससे कम नहीं है, लेकिन आप कुछ शेयर करना चाहें? वैसे तो देखें, जहाँ पर बेटी की बात आती है, किसी भी फीमेल की बात आती है या मेल की भी हो, जहाँ पर इंसान को इंसान समझकर नहीं बल्कि जानवर समझकर मैं डील मुझे किया इस जाए, बात का यही दुःख है, बहुत सॉरी, उस दुख टाइम तो होता है। थोड़ा-सा मैं माउफ हो गई और ज़हन ने काम ही नहीं किया जब आपने किस्सा सुनाया कि बच्ची आपने ब्याह दी है। आप इतनी खौफनाक उसको मौत दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल वो ठीक है। जहेज़ नहीं लेके आई, वो खूबसूरत नहीं है, वो बदज़बान है, वो कुछ भी आप उसको भई फ़ारिग कर बिल्कुल, दें। बिल्कुल। आप उसको उसके घर भेज दें। हुँ। अपनी ज़िंदगी भी बिल्कुल, मुश्किल में डालना बिल्कुल, और बिल्कुल। किसी की जान ले लेना, और वो भी इतनी तकलीफ़ से, इतनी दरिंदगी का मुज़ाहिरा, ये सब कुछ आज भी हमारे यहाँ होता है। ये पढ़ा-लिखा पाकिस्तान है बिल्कुल, हमारा। बिल्कुल। जी, तहमीना। इस तरह का कोई एक केस नहीं है, इस तरह के बेशुमार अच्छा, केसेस एक हैं। सॉरी, ऐड ऑन करना चाहूँगी, ये जितने हुँ, भी वाक़यात हैं, अक्सर जितने भी इस तरह के क्राइम शोज़ हैं, मैं खुद भी देखती हूँ और जी। सम टाइम आपके भी शोज़ बहुत सारे नज़र से गुज़रते हैं। हुँ, मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं आता हुँ। कि ये डेड लोग हैं, ये मर चुके हैं, ये क्या कुछ कर रहे हैं, इनमें ज़रा शऊर नहीं है। ये कैसे एक पूरी साज़िश रचाई जाती है, उसके बाकायदा कैरेक्टर्स होते हैं। अच्छा, इसका ताल्लुक जो है वो ज़्यादा गरीब तबके से है, या आप समझती हैं कि अमीर तबके में भी बहुत कुछ होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं? हुँ। चले हम इनकी बात नहीं करते, कोई ऐसी बात जिसने आपके भी 14 तबक कहते हैं ना कि यार ये इन लोगों से, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, या ये तो शहर की बात है। गाँव में तो हम एक उम्मीद कर लेते हैं ना कि अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, हम ये बात कर लेते हैं कि इनको इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, जहालत इतनी ज़्यादा है, तो बिल्कुल ठीक इन्होंने है, ये किया। बिल्कुल सही है। इस तरह के जो केसेस हैं, ये कहना ठीक नहीं है कि ये सिर्फ़ देहात में होता है। हुँ। अगर मैं आपको लाहौर शहर की ऐसी-ऐसी बात बताऊँ जिसमें सरेआम बहू को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। लाहौर का इलाका बादामी बाग है वहाँ की। वजह क्या थी? इसने मुझे जो खाना दिया ये गरम नहीं दिया, ठंडा दिया है। इस बात पर शौहर ने भी और सास ने भी ये काम किया। तो ऐसे हज़ारों केसेज़ होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। रिपोर्ट नहीं होते, बदनामी के हाँ। बायस थाने में कौन जाए, कचहरियों में कौन हुँ। चक्कर लगाए, एक बात। दूसरी बात ये है कि इस टाइम मुझे ऐसा लगता है, अगर आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस और उसके बाद मेरी ओपिनियन हुँ। पूछो, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि सूरत-ए-हाल इस हद तक बिगड़ गई है कि आप यकीन करें, आपकी बात करोड़ों रुपए की है कि आपका बच्चा अगर आपकी आँखों के सामने है तो महफूज है। हुँ। एक कदम घर से बाहर रखा तो कोई पता नहीं है कि वो हुँ। किसके हाथ चढ़ेगा। तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह ना करे। लेकिन सूरत-ए-हाल इसी तरह की है। जिस वाक़ये ने मुझे भी झंझोड़ के रख दिया, कोई एक वाक़या हो तो मैं आपको बताऊँ। अभी हुँ। 15 साल की बच्ची है, उसको 4 डाकू उठा के ले गए। 22 दिन अपने पास रखा है, आइस का नशा, शराब का नशा, न जाने कौन-कौन से नशे किए हैं। चारों तरफ राइफल के साथ एक बैठक में लड़के बैठ जाते थे, डाकू। हुँ। कसूर का इलाका है कोट राधा किशन की, मैं आपको वहाँ का वकूआ बता रही हूँ। वो किक मारता है लड़की को इसकी गोद में, हुँ। ज्यादती हुई, इसने किक मारी उसकी गोद में, हुँ। लाइक फुटबॉल। ये कुछ 22 दिन हुआ। फिर उसकी लोकेशन चेंज की और फिर उसके साथ एक नई जगह पर जाकर यही कुछ किया। इससे भी ज्यादा अजियतनाक बात यह है कि 3 दिन के लिए उसको वॉशरूम नहीं जाने दिया। अब इससे आगे मैं खुलकर बता नहीं सकती। हुँ। अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा किया है तो उसका एक निज़ाम बनाया, एक सिस्टम बनाया है।
आप अगर किसी को भूखा रखें तो कितने दिन रख लेंगे? 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन बेहोश हो जाएगा, 5वें दिन हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। 3 दिन के लिए वॉशरूम क्लोज। उस लड़की के साथ ये सलूक किया, रज के नशे पे नशा और गंदगी और पता नहीं क्या कुछ उसके साथ किया। उसके बाद उसको उसी कैरी डिब्बे में डाला जिसमें उसको उठाया गया था, सड़क पे ठुड्डा मार के फेंका और वापस आ गए। और बड़ा एहसान किया जिंदा छोड़ के। यस, ठीक है। और फिर एफआईआर दर्ज भी हुई, लेकिन लड़की नहीं बरामद, पुलिस से हुई। लड़की अभी तक लापता है। मैं गई प्रोग्राम करने और फिर मेरे प्रोग्राम पर एक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन चारों को गिरफ्तार किया गया। ठीक। और बकायदा उस लड़की की वहां से जगह चेंज की गई, शादी की गई, अब वो अपने घर में आबाद है। ठीक है। प्रोग्राम को क्लोज भी हमने करना है। तहमीना, आखिरी सवाल, पुलिस मुल्जिमान ने कभी आपको थ्रेट किया हो, घर तक पहुंचे हो, कॉल्स आई हो? आई एम श्योर बहुत बार हुआ होगा। कोई किस्सा आप शेयर करना चाहती हो? ऐसा बहुत मर्तबा हुआ, सिलसिला चलता रहता है। जाहिर है जब इंसान जो काम करता है ग्रिप से करता है, कॉन्फिडेंटली करता है, तो फिर जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको आपने फेस करना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इतना थ्रेट कर दिया हो कि मुझे डर लगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फेस करती हूँ, ठीक है, और अच्छी तरह से कामकाज हो रहा है। और ये सिलसिला है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई थ्रेट कर रहा है, मुझे लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ अ जॉब। एक क्राइम जो आप खत्म कर देना चाहती हो, जो आप बहुत ज्यादा देखती हैं, बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, बहुत आम है, बहुत मैं तो ये चाहती हूँ कि सारा ही क्राइम खत्म होना चाहिए, लेकिन खसूसी तौर पर ये जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी गली में बच्ची खेल रही है, उसको उठा लेते हैं आप लोग। बच्चा कोई दुकान पे चीज लेने चला गया, 4-5 साल 6 साल का, उसके साथ ये मामलात करते हैं। तो सबसे पहले तो सीसीडी का ये एक्शन कसूर के पहले और भी बहुत सारे वाकयात आए हैं। दरीम सारे जो डाकू हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं, जो लोग हैं वो बहुत मुलव्विस हैं, गैंग्स हैं वहां पर। बच्चों के लापता होने के बेतहाशा केसेस हैं। इसके अलावा वीडियोस जो हैं, सिर्फ कसूर के नहीं है, ये पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। शेखुपुरा का भी यही हाल है। ये इन 2 जगहों का मेरे ख्याल से ये टॉप तो नहीं है मैं कह सकती, लेकिन काफी हाईलाइटेड काफी हद तक है। तो यहाँ पे जुर्म को कंट्रोल करने के लिए उस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि आप जाती भी नहीं, उस तरह से नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता तो फिर हमें कुछ बेहतरी नजर आती। उस तरह से नहीं हो रहा। बात फिर वो ये कि ये लंबी डिबेट है। अब एक थाने में 75 की नफरी है, जरूरत है उनको 100 की, तो 75 क्या करेंगे? मैं तो बिल्कुल अपने प्लेटफॉर्म से मैं चाहूंगी कि तहमीना, आई एम श्योर आप भी बहुत बार, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, एक तो अपने बच्चों की आप बहुत केयर करें। इसी नोट पे क्लोज करना चाहूंगी प्रोग्राम। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, अगर आप तक हमारा ये क्लिप पहुंचता है तो जिन शहरों के ये नाम ले रही हैं, आई एम श्योर की एक लंबी फहरिस्त है जहाँ पर बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात, इगवा के वाकयात बहुत ज़्यादा हैं। उनके लिए मेरे ख्याल से कि आपको ज़रूर एक्टिव होने की ज़रूरत है कि इन गिरोहों की रोकथाम के लिए जो है वो पुलिस भी एक्टिव हो और इनको सज़ा दी जाए, ताकि जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं उनको इंसाफ मिल सके। तहमीना, थैंक यू वेरी वेरी मच, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू रहीं। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बहुत सारी दुआएं, फीडबैक अपना नाजरीन आप लोग ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।